अपन ने जो किया है गियर फिनिशिंग ऑपरेशन। अब गियर आपने अगर एक बार कट कर लिया तो उसके फिनिशिंग ऑपरेशंस आपको ध्यान होना चाहिए। इफेक्टिव नॉइजलेस ऑपरेशन के लिए स्मूथनिंग, सरफेस की स्मूथनिंग होती है, जो कि अपन मिलिंग, शेपिंग, हॉर्निंग, हॉबिंग इन ऑपरेशन से कर सकते हैं। ओके, इज दैट स्क्रीन विजिबल टू यू ऑल? स्क्रीन दिख रहा है आपको? यस सर, क्लियर नहीं दिख रहा सर। सर थोड़ा ब्लर दिख रहा है जी, उसके ठीक है, बड़ा है स्क्रीन, ठीक है, विजिबल टू यू ऑल? सर स्क्रीन तो दिख रहा है, लेकिन उसमें जो लिखा है ना वो सही से नहीं दिख रहा है। सर, ब्लर ब्लर दिख रहा है। हाँ सर, कैसा वो दिख रहा है? अब ठीक है सर, अब ठीक है। ऐसा कैसे सर हो गया? ठीक पहले दिख दिख रहा रहा था, मैंने कुछ भी नहीं किया, अपने आप दिखने लगा। अच्छा, नेटवर्क सर, नेटवर्क। अब देखिए, अब आप है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू करी ना, उसमें हो गया सर। क्या हो गया? स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू करी सर आपने, शायद उसमें हो गया। अच्छा, उससे हुआ है प्रॉब्लम। फिर से करूं मैं? यस सर। अब देखिए, ये ठीक है, ठीक है, इतना यस करेक्ट, सर। करेक्ट है प्रोफाइल एंड पिच। अपन क्यों करते हैं फिनिशिंग ऑपरेशन? आफ्टर इफेक्ट जो होता है ना हीट ट्रीटमेंट के, उसको एलिमिनेट करने के लिए। करेक्ट एरर ऑफ प्रोफाइल एंड पिच, एंश्योर प्रॉपर कनेक्टिविटी ऑफ द पिच, इसलिए अपन लोग करते हैं, है ना। नाउ इसका दूसरी चीज ये आती है कि आपके शेविंग ऑपरेशन क्या होता है। गियर शेविंग क्या करते हैं, एक हार्ड गियर लेते हैं अपन, मतलब टफ वाला, हाई स्पीड स्टील का या किसी टफेस्ट मटेरियल का, उसका हाई आरपीएम से मैशिंग कर देते हैं गियर्स के साथ में। You do meshing. Okay. A gear shaving tool is of a type of rack or pinion having hardened teeth provided with the serrations. ये serrations कहते हैं। ये देखो, आप इधर देख रहे हैं, आप लोगों को ऊपर का टॉप व्यू में जो है उसके अंदर serrations रहते हैं। Gear shaving tool is of a type of a rack or pinion having hardened teeth provided with the serrations. ये serrations serve as a cutting edges which do a scraping operations on the mating faces of the gear. जो भी मेटिंग फेसेस है उसके ऊपर ये आपका सेरेशंस कटिंग एजेस की तरह काम करते हैं। ये ऐसे ऐसे जो गियर के अंदर शेप रहता है ना, इसके अंदर कटिंग एजेस का काम करते हैं। द गियर शेविंग ऑपरेशन इज कंपोज्ड बाय द साइमल्टेनियस रोटेशन ऑफ द वर्कपीस एंड कटर एज अ पेयर ऑफ गियर्स विद क्रॉस एक्सिस। द क्रॉस एक्सिस generate a reciprocal sliding action between the flank, gear tooth and cutter teeth. अब साइमल्टेनियस रोटेशन होता है, दोनों अपनी जगह रोटेट होते हैं। जिसके ऊपर आपको गियर काटना है वो वर्कपीस, और जिससे गियर कट रहा है, जो शेप दे रहे हैं अपन ड्राइवर और ड्रिवन, दोनों का साइमल्टेनियस रोटेट होता है। एंड द क्रॉस एक्सिस जनरेट्स अ रेसिप्रोकल स्लाइडिंग एक्शन बिटवीन द फ्लैंक, गियर टूथ एंड द कटर टीथ। ओके, तो ये ऐसा एक स्लाइडिंग ऑपरेशन होता है ना। सॉफ्ट मटेरियल्स लाइक एल्यूमिनियम alloy, brass, bronze, cast iron, etc. unhardened steels are mostly finished by shaving process. तो ये जो मटेरियल के नाम दिए हुए ना, सॉफ्ट मटेरियल्स को अपन गियर बना लेते हैं इसके अंदर ऐसे। अब इसका एग्जांपल हो गया जैसे एल्यूमिनियम अलॉय हो गया, ब्रास हो गया, ब्रोंज हो गया, कास्ट आयरन हो गया, एक्सेट्रा। अनहार्डेंड स्टील्स हो गए, दे आर मोस्टली फिनिश्ड बाय शेविंग प्रोसेस। इन सब प्रोसेस से अपन इनको फिनिशिंग कर लेते हैं। होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। यहाँ तक क्लियर है सबको? हाँ ना, बोलिए। गियर शेविंग क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। है ना, नॉर्मली अपन सॉफ्ट मटेरियल को इससे गियर बना लेते हैं। देखो जैसे ये रैक और है, ये इसके ऊपर गियर लगा हुआ है। ये रैक के ऊपर से जब ये वर्क पीस निकल जाएगा ऐसा, इस रैक के ऊपर ये कटर है, ये कटर का काम करते हैं, ये सारे कटर हैं। रैक के ऊपर से आप वर्क पीस को निकाल दो ऐसा करके, थोड़ा सा वेट लगा के, तो उसको शेविंग ऑपरेशन कराते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेविंग कटर्स, ये इतने टाइप के शेविंग कटर्स होते हैं। ये है कटर, ये है कटर और ये है कटर। ठीक है, ये वर्क पीस है आपका। ये इन कटर्स को वर्क पीस के ऊपर से निकाल दो आप।
तो यू विल गेट दिस ऑपरेशन, है ना। तो ये कटर्स हैं आपको, मैं आपको जैसे ऐसे समझा सकता हूँ कि जैसे एक कटर आपका ये है, आपका ये कटर है, आपका दूसरा कटर आपका ये है, और तीसरा कटर ये है। तीनों कटर है और ये वर्क पीस है आपका, ये जो दिख रहा है ना आपको, दिस वन इज अ वर्क पीस, राइट। अब all those gear rack and worm type shaving cutters are of hard steel and has HSS and in their teeth are uniformly serrated. उनको यूनिफॉर्मली सीरेटेड करते हैं, मतलब इस तरीके से कट करते हैं, यूनिफॉर्मली स्लॉट्स कहते हैं ना, टू जनरेट शार्प कटिंग एजेस। शार्प कटिंग एजेस फॉर्म कर देते हैं इसके अंदर। ये देखो, ये शार्प कटिंग एजेस हैं, इसमें है, यहाँ पर भी ये शार्प कटिंग एजेस हैं, देखो गियर के अंदर दिख रही हैं आपको। जैसे ही आपने उसको लेके घुमाया और ऐसा करा, यू विल गेट दिस। ओके, क्लियर है यहाँ पर। दिस इज गियर शेविंग ऑपरेशन मोस्ट वाइडली यूज, इसकी एप्लीकेशन बता दी है। फॉर द कंटिन्यूअस प्रोडक्शन ऑफ लार्ज लॉट्स इट रिप्रेजेंट द बेस्ट कॉस्ट परफॉर्मेंस रेशियो। द मेन लिमिट ऑफ द गियर शेविंग प्रोसेस is a lack of chance to remove the distortion caused by the heat treatment. In the automobile industry, vast majority of gears used in gearboxes are suitable for gear shaving. The productivity of a gear shaving machine is much higher compared to the gear grinding machine. The productivity of gear shaving machine is much higher compared to the gear grinding machine के comparison में देखा जाए, इनके productivity बहुत ज़्यादा होती है. Usually when a high noiseless and strict quality levels are strictly required, the grinding operation is the best solution, although obviously more expensive. Grinding operation थोड़ा आपका expensive होता है, but थोड़ा quality levels अच्छी रहती है अंदर. तो ये gear shaving हो गई आपकी. Now this is gear grinding. अब आप या तो ग्राइंडिंग ऑपरेशन से भी कर सकते हैं अपन इसको. ओके, वी कैन डू दिस बाय ग्राइंडिंग ऑपरेशन. एब्रेसिव ग्राइंडिंग व्हील लिया और उसको लेके उसको गियर के शेप में देता है, और जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं, इसको कट कर दिया अपन. अ पर्टिकुलर शेप एंड ज्योमेट्री आर यूज्ड फॉर फिनिशिंग ऑफ द गियर टीथ. द टू बेसिक मेथड्स फॉर गियर ग्राइंडिंग आर फॉर्म ग्राइंडिंग, नॉन जनरेटिंग एंड जनरेशन ग्राइंडिंग. ठीक है, फॉर्म ग्राइंडिंग दिस इज वेरी सिमिलर टू द मशीनिंग गियर टीथ बाय सिंगल डिस्क टाइप form milling cutter, where the grinding wheel is dressed to the form that is exactly required on the gear. Now the gear to be finished is mounted and reciprocated under the grinding wheel. जिसको भी अपन फिनिश कर रहे हैं उसको अपन ने माउंटेड कर लिया, रेसिप्रोकेटेड अंडर द ग्राइंडिंग व्हील. ग्राइंडिंग व्हील के नीचे या ऊपर अपन ने उसको लगा दिया, ऐसा आप देख सकते हैं फिगर के अंदर. Teeth are finished one by one, and after one tooth finish, the blank is indexed to the next tooth space. A need of indexing makes the process slow and less accurate. ये indexing करना होता है, मतलब उसके लेवल मिलाना पड़ता है. That is indexing. एक यहाँ पे indexing कर ली, फिर इतना डिस्टेंस आपने छोड़ दिया. ये जो आपको कर्सर से दिख रहा है ना, दिख रहा है आप लोगों को कर्सर? ये कर्सर दिख रहा है? यस सर. ये कर्सर में देखो आप, इतनी जगह छोड़ के उसको कहते हैं इंडेक्सिंग करना पड़ता है, उसमें टाइम लगता है. द व्हील और ड्रेसिंग हैज टू बी चेंज्ड विद अ चेंज इन मॉड्यूल, प्रेशर एंगल एंड इवन नंबर ऑफ टीथ. जैसे जैसे आपको प्रेशर एंगल या उसके डायमेंशंस गियर के चेंज होंगे तो आपको व्हील चेंज करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है आपके. एंड ग्राइंडिंग में बी यूज्ड फॉर फिनिशिंग स्ट्रेट सिंगल एज स्पर गियर्स, स्ट्रेट टूथेड बेवल गियर्स एज वेल एज वार्म एंड वार्म व्हील्स. ओके, अब मैं आपको एक इसमें वीडियो दिखा सकता हूँ आपको, अगर आप देखना चाहो तो. I will show you a video and मैं आपको वीडियो ऐसे दिखा देता हूँ. ये वीडियो ये है आपका, ऑनलाइन वीडियो है ये आपका. दिख रहा है आपको स्क्रीन? My screen visible to you all? जी सर. यस. roughness also, so you go down. Okay. So if at all a manufacturing engineer, so the fine finishing will take.
Lapping is a gentle final operation commonly used with a low speed, low pressure to generate ultra fine finishes, extreme blackness This is and roundness, how critically close to the mechanism of lapping works, and in deep we can I will go to some other surface finishing process. Video visible है everyone? Is this video visible? ये देखिए आप इसके अंदर दिख रहा है आपको सरफेस फिनिशिंग ऑपरेशन दिख रहा है आप लोगों को क्लियर है? हाँ या ना तो बोलिए। यस सर। Honing tool है, overall operating honing speed, resulting honing speed 15 to 60 rpm। ना? ये आपको क्या दिख रहा है? इंजन बॉक्स दिख रहा है, फिनिशिंग कर रहे हैं इसके अंदर, गियर फिनिशिंग, गियर लगा के उसको honing कर रहे हैं। There are vertical honing. And this is, you can see the lapping process. So these are all surface finishing. Now this one is burnishing. You can see the burnishing tool.
मिलेगा यार इससे, but you will get this. Okay? यहाँ पे क्लियर है, आपको ठीक लगा? बहुत अच्छा लगा सर। जी सर। Now we will be having Grammarly can help you write quickly and confidently, so you never have to. स्टॉप नहीं हो रहा अभी ये।